त्रिशंकु, पूरा शरीर गधा का हो गया। अब कमला के पिताजी आए सिंहराज महाराज, तो उन्होंने पूछा बिटिया क्या हुआ? बोले पिताजी कुछ कर्म खराब होने के कारण इनका रूप बदल गया। तो देखो सिंहराज महाराज ने एक बात की कमला से, लली बोले हाँ एक काम करो तुम रो मत, रो ना। पिताजी क्यों? बोले तुम जासू मत रो बिटिया, अब जे है गो सो है गो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कौए। कमला के आंसू निकल गए। बोले पिताजी आज इनको थोड़ा सा कर्म खराब है के कारण तुम मेरी शादी दूसरी जगह कर दोगे। महाराज बात इनकी याद करो, जब इनने मेरे साथ भामरे डाल करके विवाह किया था, मोहर रख करके आए थे। महाराज मेरा ये धर्म है कि मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन जीते जी कभी दूसरे का वरण नहीं करूंगी। महाराज कमला को बहुत समझाया। सिंहराज महाराज कह रहे बिटिया तो माल में हम राजाएं, और दुनिया का कही कि राजा की लड़की किनके संग रह रही है कि एक गधा के। बोले महाराज तुम्हारी नाक नीची नहीं होने दूंगी मैं। बोले क्यों? बोले महाराज मैं तुम्हारे नगर में रहूंगी नहीं जो तुम्हारी गर्दन नीची होगी। परीक्षित जी आज वो बिटिया अपने पति यानी उस गधा को लेकर के नगर से निकल गई। कहां? काशी नगर की तरफ चली है। काशी में आज से नहीं सतयुग त्रेता द्वापर से विद्वानों की मंडी बताई गई है काशी। और ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है कि जो काशी की सीमा में प्राण छोड़ता है उसे कभी अधोगति नहीं मिलती। ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, पढ़ा था कि जो काशी की सीमा में अपने प्राण छोड़ देता है उसे कभी अधोगति नहीं मिलती, सदगति ही प्राप्त होती है। तो लेकर के बिटिया चली, रो रही है, घर घर से भीख मांगती है। इंसान का कर्म खराब हो जाता है तब। अरे दर दर की मांग रही है भीख, हाय राजा की बराज दुलारी। रोती हुई जा रही है, किसी द्वार पर खड़ी हो जाती है, बहना कुछ दे दे खाने के लिए हो। तो हुआ क्या? राजा की राज दुलारी, राजा की लली सुकुमारी, राजा की। अरे दर दर की मांग रही है भीख, हाय राजा की राज दुलारी। मांग रही है भीख, हाय राजा की राज दुलारी। महाराज द्वार पर जाती है, भीख मांगती है। दादाजी इंसान सब तरह के मिलते हैं, कोई तो बिटिया को भिक्षा डाल देता है और कोई कहता है कितनी पागल है ये, गधा ले डोल रही है, अगर काऊ के घर में मट्टी डाले तो त्यो पेट बच जाए। लेकिन कई काउती का चुनाए रही, क्योंकि इंसान का समय गिर जाता है ना, तो गांव वाले परिवार वाले तो बहुत दूर खास अपने घर के साथ छोड़ देते हैं उसका। बिटिया कई काउती ना रही, चली जाते हैं। तब तक एक सामने से आई वानगी देख ले कितनी सुंदर है देख तुम्हें, और रही किन संग रही है गधा के। एक काम करे जा गधाए छोड़े तू मेरे संग आ जा। एक स्त्री कह रही हो का बोली, तो ले चलूंगी अपने घर को और प्याई देव देवर को। बने गो ठीक, हाय राजा की राज दुलारी। भैया दर दर की मांग नहीं दी, हाय राजन की राज दुलारी। महाराज नगर नगर गांव गांव भीख मांगती हुई कहां काशी नगरिया में पहुंच गई।
तो परीक्षित महाराज जो काशी के राजा थे ना, उन्होंने अपना पुराना भवन तोड़वा करके नया महल बनवा रहे थे। तो वो बिटिया उसी भवन पर काम करने लगी है। लेकिन काम कैसो करती मैया माल में कि पूरे दिन तो अपने शरीर से ईंट गिलाओ, मेहनत करे, मजूरी करे, और शाम को गधा को नवाबे दुबावे, पहले खवावे ताकि बाद खुद खाए। 1 2 4 6 दिन व्यतीत हुए, पूरी काशी में हल्ला हो गया कि हमारी नगरी में एक या तो मोड़ी पागल है, बिल्कुल क्या तो पागल है, और क्या मत की मारी है, गधा संग है लेकिन वजन मूड पर होते हैं, बाऊ के बाद में पहले खवाते हैं ताकि बाद खुद खाते हैं। तो महाराज ये राजा का धर्म होता है कि नगरी में किसी के ऊपर संकट हो तो उसका साथ दे। काशी के राजा स्वयं चल करके आए उस बिटिया के पास। लली देख जे गांव के खड़े हैं ना काशी नगरी के, जे तेरी बातें नहीं समझेंगे। तू मोय बता बात का है, तेरा मकसद क्या है? आज बिटिया ने की महाराज मकसद क्या पूछ रहे हो तुम? बोले ये पूछ रहा हूँ कि इस गधा से तेरा रिश्ता क्या है। आहा इतनी बात सुनी तो आज डीक फोड़ के रोई गई और रोई की बोली महाराज तुम जाए गधा कह रहे हो ना, गधा ये गधा ना है। बोले तो कह जिया मेरी सासुल कोरे ओ तारी, जिया मेरी सासुल कोए ओ तारी, ताकन सुखदेव जी महाराज समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित। आज वो कमला बिटिया ने रो करके कहा महाराज ये कोई गधा नहीं है, ये मेरी सास के सुत अयोध्या नरेश महाराज त्रिशंकु है। क्या? बोले हाँ। एक गाय ने श्राप लगा दिया है, गैया दे गई है श्राप रे बेचारी, तासू में दौलत मारी मारी, सारा हाल बता दिया महाराज। एक गाय ने श्राप दे दिया है। तो परीक्षित महाराज देखो काशी नगरी में कितने बड़े बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े बड़े, जितने भी ब्राह्मण विद्वान है सबको बुलाया, सब आओ। कहो महाराज, राजा ने बुलाया, आप पत्रा में घड़ी नक्षत्र बार तिथि बड़ योग निकाल करके ये बताओ कि इसका पति पुनः इंसान हो सकता है कि नहीं? बोले हो जाएगा। ब्राह्मणों ने बताया हो जाएगा। बोले कैसे? तो महाराज ब्राह्मणों ने बताया कि काशी नगरिया से 100 पतिव्रता स्त्रियां अगर इसके ऊपर एक एक जल का लोटा चढ़ा देगी तो ये पुनः इंसान बन जाएंगे। काशीराज महाराज ने विचार करो, तुम 100 की बात कर रहे हो, हम 1000 चढ़वा दे चो कि 3-4 तो हमारे घर में ही पतिव्रता बैठी है। और पत्नी नु मालूम परी कि आज परीक्षा है राजा की पत्नी को, सोई धक धक कहलगरी चो के भगवान रेख तो राजाएं भी। दूसरी अगर बचपन में हूं अगर कोई गलत दृष्टि हैगी होगी तो पतिव्रता में नहीं रही तो महाराज जिंदा छोड़ेंगे ना। महाराज पूरी नगरी में खबर करवा दी कि सुबह होते ही गधा के ऊपर जल चढ़ेगा। तो देखो कछू डुकरियां तो इतनी खिसियाई गई परीक्षित महाराज, पूस को महीना हो, ठंड पड़ रही इतनी तेज, घर रजाई में तेंगुरिया लेकर हो तो जिलगे कट गई इतनी तेज। और तामे शाम को लोटा नहीं पूरे गड़ा भर के रख दे। क्यों? सवेरे बासो ठंडो पानी चढ़ाओ चौंक अगर जे गधा जिंदा बच गो तो राजा फिर काउदना चढ़वावे हो, मानो तो है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने माता पे, महादेव पे, भोले बाबा पे पानी खूब चढ़त देखे, लेकिन जीवन में पहली बार देख रहे हैं कि कऊ गधा पे चढ़े हो। पहली बार माताओं ने विचार किया। और ये
10 रुपए से सम्मानित किया है हमारे अंकित और सचिन भैया जी की तरफ से, और सम्मानित किया है 10 रुपए से काना कश्यप जी की तरफ से। आशीर्वाद की कामना करूंगा दीनों के दयाल धर्म क्षेत्र में सदैव हाथ आगे बढ़ते रहे। परीक्षित जी सुबह हुआ, कमला खड़ी है और त्रिशंकु महाराज जो काया बदल गई थी वो खड़े। तो देखो काशी नगर की स्त्रियां चली, कुछ तो लोटा लेकर के जा रही हैं, कुछ घड़ा के घड़ा उठा करके जा रही है। बेटा बाबू कैसे चली? अरे काशी नगर की नारी चली जिन्हें लोटा हाथ उठाए, अरे काशी नगर की नारी चली जिन्हें लोटा हाथ उठाए, और अपने पति को ध्यान धरो पति ऊपर तुरंत घुमाए। गधा पर महाराज लाइन लगी पानी चढ़ने की, तो परीक्षित महाराज चढ़ते 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 कितना समय व्यतीत हो गया कि महाराज त्रिशंकु के ऊपर लोटा चढ़े। कितने जल के? श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है ये। कितने? अरे 9 और 90 चढ़ गई। 9 और 90 यानी एक कम पूरे 99। अरे 9 और 90 चढ़ गई, तब ऐसी बन गई झांकी है, और एक लोटा की कमी पड़ी सोई पूछ रह गई। महाराज त्रिशंकु महाराज के ऊपर 99 लोटा चढ़ाए गए, तो पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन पूंछ लटक रही है महाराज त्रिशंकु के। पूंछ। महाराज काशीराज नरेश को चिंता वही बोले मैं का मालूम पर रही है जा नगर में तो सब स्त्रियां आई ना है अभी, क्यों काशी में इतनी पतिव्रताएं और होंगी। बिटिया हाथ जोड़े कड़िया महाराज कछू करो, तुमने मेरी जिंदगी सफल कर दी, तो अब एक काम कर लियो कन्या के जब पूछ है और कैसे छुटवाए दो। अगर अयोध्या को पूछ लटकाए के गए तो काशी नगरिया की बदनामी है जाई कि काशी इतनी बड़ी विद्वानों का नगर होते हुए, और त्रिशंकु महाराज कैसे आए वहां से। मंत्री को बुलाया राजा ने, ए मंत्री बात सुन। अरे मंत्री को तब टेरे ले राजा ने गिरा सुनाई है, और वेद व्यास की कलम चली गुर संजीव मोहि सिखाई है। अरे वेद व्यास की कलम चली गुर संजीव मोहि सिखाई है, और 9 सागाम की भूमि में तुम्हें गुड्डू रहो। महाराज त्रिशंकु का पूरा शरीर बन गया, लेकिन पूंछ बाकी रह गई। पता किया कि अब इस नगरी में पतिव्रता कौन रह गई है, तो देखो मंत्री ने बताया महाराज सबसे बड़ी पतिव्रता तो अभी आई नहीं है। क्या बोले? हाँ कौन है? बोले वो है कालू मेहतर की मैया, इस पूरी नगरी में सबसे ज्यादा बड़ी पतिव्रता है। तो देखो राजा स्वयं चल के गए थे उस मेहतरानी के पास, बोले हाथ जोड़े देख, अगर जब काशी से महाराज अयोध्या नरेश त्रिशंकु और पूछ लटकाए के गए तो काशी की बात 2 रुपया में रह जाए, केवल बस 2 पैसा में। तासु कछू करे हमारे संग चले। कालू की मेहताई ने की राजा पागल है गयो का, मैं पतिव्रता हूं, मैं अपने पति के सिवाय दूसरे के ऊपर जल चढ़ा ही नहीं सकती। बोले कछु करे बिटिया तो चलना पड़ेगा हर हालत में।
तो देखो अपने पति से आज्ञा ली, फिर जल लिया, पति के सर पर 7 बार घुमाया और जाकर के खड़ी हो गई कहां, जहां पर महाराज त्रिशंकु खड़े पूंछ लटका करके। महाराज से पूछा उस मेहतरानी ने, ये बताओ ये लड़की खड़ी है ये कौन है? बोले ये इनकी पत्नी है। अच्छा, और ये कौन है? बोले ये है अयोध्या नरेश महाराज त्रिशंकु। अगर तुम जल का लोटा चढ़ा दो तो ये पूंछ छूट जाए। महाराज कालू की मैया ने कही राजन चढ़ा तो दूंगी, लेकिन मुझे एक शर्त माननी पड़ेगी तुम्हें। बोले क्या? कि ये लड़की खड़ी है ना, अगर ये मुझे एक वचन दे, एक वचन दे मुझे, तो मैं इसके पति की पूंछ छुटाऊंगी, और नहीं तो पूंछ लटकाए के ले जा अपनी अयोध्या को। हमारी कोई गारंटी तो नहीं है कचू के छूटिए जाए, ले जा। कमला ने हाथ जोड़े, तुम जो चाहोगी जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगी, लेकिन मेरे पति का दोष छुटा दो। तो देखो कहा कितनी सुंदर बात कही। सुन, लोटा नहीं चढ़ाऊंगी तेरे पति पर, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं। जल के छींटा गिन करके मारूंगी, और जितने छींटा तेरे पति की पूंछ छूटने में लग जाएं, उतने दिन तक तेरे उदर से जो पहला पुत्र जन्म लेगा मेरे घर पर आकर के उतने दिन तक जल भरेगा। इस बात को राजी हो तो बताओ, नहीं हम तो चले। कमला ने कही चलो, इतनी तो बात पक्की है कि अब सही है जाएंगे जी। बाहू के बाद में जो बात पक्की है कि मेरे उदर से एक बेटा का जन्म भी होगा। बोले ठीक है जा, वचन दिया, मेरे उदर से जो पुत्र पैदा होगा वो जितने छींटा लग जाएंगे उतने दिन तक तेरे यहाँ पर निस्वार्थ आकर के जल भरेगा। तो महाराज 30 छींटा गिन करके मारे थे, उसी समय त्रिशंकु महाराज की पूंछ गिर गई। हरिश्चंद्र महाराज ने कारण यही था कि अपने जो मेहतारी वचन दे करके आई थी, उस वचन के कारण कालू मेहतर के घर पर आकर के 30 दिन तक जल भरा था। केवल ये कारण था छोटा सा, और कुछ नहीं। बोलिए गोविंद भगवान।